अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइसोसोम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम डिफिनीशन ऑफ लाइसोसोम, इनका डिस्कवरी, इनका केमिकल कंपोजिशन और इनका टाइप और एंड में हम फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एक्सप्लेन कर रहे हैं। Let's start the topic lysosomes. Lysosome का मतलब ये है splitting, and some का मतलब ये है body. ये splitting body है। इंशाल्लाह हम definition of lysosome में explain कर रहे हैं। Lysosomes are single membrane and spherical sac-like structure which contain digestive, or hydrolytic enzyme। तो मतलब ये है कि लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। कि लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है और इनके अंदर डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है। दिस इज अ हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो 52 और 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है लाइसोसोम में। This is a definition of a lysosome। के लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है और इनकी तादाद 42 50 डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट है। इनमें एस्टरेज, लाइफेज एक्सेट्रा डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट है। डिस्कवरी की तरफ बढ़े। लाइसोसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय Didier in 1949 में डिडियर लाइसोसोम को डिस्कवर किया। केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम्स। कि लाइसोसोम किन किन चीजों से बना हुआ है। Lysosomes consist of protein, lipid, and enzyme। लाइसोसोम्स प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम से बना हुआ है। दिस इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम्स। कि लाइसोसोम किन किन चीजों से बना हुआ है। ऑफ लाइसोसोम्स। कि लाइसोसोम का फीचर क्या है। PH of the lysosomes is
टू 4.5। लेसोसोम के अंदर एंजाइम का पीएच कितना है? 4 to 4.5 है। एट दिस पीएच enzyme digest every macromolecules। इस पीएच पर एंजाइम लेसोसोम के अंदर एंजाइम एक मैक्रोमोलेक्यूल को, एक बड़ा मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है। आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक नोट्स लिखा। If lysosomes are released, if enzyme of the lysosome are released, in cytoplasm, they would quickly digest the cell। अगर ये एंजाइम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, अगर ये एंजाइम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में रिलीज हो तो पूरे सेल को वो डाइजेस्ट कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी को लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। सो लाइसोसोम is also called suicide bag। सुसाइड का मतलब है खुदकुशी, लेकिन अगर ये एंजाइम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में रिलीज हो तो पूरी सेल को डाइजेस्ट करता है, तबाह करता है, खत्म करता है। इसी वजह से लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि लाइसोसोम कौन सी सेल में प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट in into cell which perform लाइसोसोम्स उन सेल में प्रेजेंट हो जो फेगोसाइटोक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल एक कोई ब्लड सेल है
न्यूट्रोफिल एक व्हाइट ब्लड सेल है जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूट्रोफिल का एक सेल है और अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट सेल बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये न्यूट्रोफिल इस फॉरेन ऑब्जेक्ट को इनगल्फ करता है। तो वो न्यूट्रोफिल अंदर तो लाइसोसोम इस फॉरेन ऑब्जेक्ट को डाइजेस्ट करता है। तो इसी वजह से लाइसोसोम फेगोसाइटिक सेल में या न्यूट्रोफिल सेल में मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। लाइसोसोम के लाइसोसोम किस तरह बनता है? लाइसोसोम आर synthesized by a rough endoplasmic reticulum and then transported to Golgi apparatus through smooth endoplasmic reticulum. के लाइसोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से वो गोल्गी apparatus तक ट्रांसपोर्ट करता है या भेजता है। क्योंकि इनका पैकिंग, इनका मॉडिफिकेशन और इनके सराउंड एक मेम्ब्रेन बनाता है, उनका फंक्शन, ये फंक्शन गोल्गी apparatus का है। क्योंकि बाद में इनका मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग और इनके सराउंड मेम्ब्रेन अराउंड कौन करता है? वो गोल्गी apparatus करता है। This protein का मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग करने के बाद गोल्गी apparatus ट्रांसफेज से ये एंजाइम यो रिलीज कर देता है। क्योंकि गोल्गी apparatus का 2 फेसेस है, 2 शक्ल है। वन फेस को हम सिस फेस कहते हैं और अदर फेस को हम ट्रांस फेस कहते हैं। तो गोल्गी apparatus लाइसोसोम को ट्रांस फेस से वो निकलता है और एक वेसिकल की शक्ल वो बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वेसिकल कहते हैं। तो सच ए वेसिकल इसका लाइसोसोम, उस वेसिकल को हम क्या कहते हैं? इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम के लाइसोसोम किस तरह बनता है? लाइसोसोम फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस एंजाइम को बनाता है और फिर उस एंजाइम को गोल्गी apparatus तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाद में इसका पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन और इनके सराउंड मेम्ब्रेन कौन बनाता है? वो गोल्गी apparatus बनाता है। So this is the formation of the lysosome. Type of lysosome के lysosome का type first is primary lysosome and second is secondary lysosome. Primary lysosome क्या है? The new form lysosomes before start of their function
Such a lysosome is called प्राइमरी लाइसोसोम्स। वो लाइसोसोम्स जो अभी अभी पैदा हो और अपने फंक्शन को स्टार्ट नहीं किया, अपने काम को वो स्टार्ट नहीं किया, उस लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स when primary lysosomes combine with a poorer material and start their function such a lysosome is called secondary lysosome. Secondary lysosome. ये हमारे पास एक सेल है और ये फूड मटेरियल है। जब ये फूड मटेरियल जब सेल इस फूड मटेरियल को एनगल्फ करता है या विदिन करता है अंदर की तरफ, हम आपको डायग्राम की मदद से थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, समझते हैं आपको। जब सेल इस फूड मटेरियल को अंदर की तरफ एनगल्फ करता है या विदिन करता है तो ये एमडीए स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। जब लाइसोसोम्स, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स, इस लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ये प्राइमरी लाइसोसोम है। जब प्राइमरी लाइसोसोम्स इस फूड मटेरियल वैक्यूल के साथ अटैच हो और अपने फंक्शन को स्टार्ट किया, इस फूड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं और एनर्जी को सेल अपने फंक्शन में वो इस्तेमाल करता है। जब वो प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्ट करता है, तो सच ए लाइसोसोम इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। और वो लाइसोसोम जो अपना फंक्शन को स्टार्ट नहीं किया, जो अभी अभी वो पैदा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। Malfunctions of lysosomes, इसका मतलब ये है, का मतलब ये है डेड फंक्शंस। फंक्शन के लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। when does not
its function and cause disease due to malfunction of lysosomes. malfunction ऑफ लाइसोसोम का मतलब ये है कि लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है और इसी वजह से मुख्तलिफ डिजीज बीमारी खास हो जाता है। लाइसोसोम की वजह से लाइसोसोम malfunction की वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो उसी वजह से 20 डिफरेंट डिजीज खास हो जाता है। इस काज लेकिन हमारे बुक में 2 डिजीज मेंशन किया। एक को फर्स्ट को हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं एंड सेकेंड टाइप डिजीज कहते हैं। when liver and muscle cells with the glycogen so enzyme cannot convert glycogen back to glucose. लिवर एंड मसल सेल जब हम खुराक खाते हैं तो एक्स्ट्रा खुराक वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे मसल सेल में और लिवर सेल में वो स्टोर करता है, स्टोर हो जाता है। तो ये ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है। जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज कंबाइन करके एक लंबी चेन बनाता है, उस लंबी चेन को हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इन ग्लाइकोजन हमारे फॉस्फोपॉलीसैकेराइड है, हम सेकंड चैप्टर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। जब बहुत ज्यादा खुराक हम खाते हैं तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर और मसल सेल में वो स्टोर हो जाता है। आफ्टर स्टार्वेशन जब हम भूख हो जाता है ये ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज की शक्ल में नहीं जाता है क्योंकि इसका एंजाइम वो एब्सेंट है। इसी वजह से मुख्तलिफ वो बीमारी का सब हो जाता है। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं। दिस डिजीज क्या है? accumulation of lipid in brain cell and cause mental retardations. एंड लास्ट में वो डेथ भी हो जाता है। जैसे डिजीज वो डिजीज है जब ब्रेन सेल में लिपिड अकमुलेट जमा हो जाता है और वो लिपिड वो दोबारा ब्रेन सेल वो इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसी वजह से ब्रेन सेल वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है
और एंड में वो इंसान वो मर जाता है। उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? टैसिल डिजीज। जब वो लिपिड ब्रेन सेल में अकोमोडेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और वो ब्रेन सेल उस लिपिड को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता, और वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करता, और वो मेंटल रिटार्डेशन और डेथ पे काज करता है। Such a disease is called as Tay Sachs disease. Function of lysosomes. कि lysosome का काम क्या है? The most important function of the lysosome is that lysosome digest or engulf of any foreign object by the process phagocytosis. Lysosomes digest or engulf of any foreign object by the process of phagocytosis. फॉरेन ऑब्जेक्ट से मुराद है वो फाटर जो अपनी बॉडी का नहीं होता, जो बाहर से बॉडी में एंटर हो जाता है और वो बीमारी काज कर देता है। उसको हम क्या करते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फॉरेन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लाइसोसोम जब फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है तो लाइसोसोम उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को डाइजेस्ट या एंगल्फ कर देता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। सेकंड फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इज दैट लाइसोसोम eat some old worm fat of the body by the process of autophagy. Lysosomes eat some old worm part of the body by the process of autophagy. Old worm part से मुराद है कि बॉडी का वो पार्ट, वो हिस्सा जिसकी उम्र का ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है, उसको हम ओल्ड वर्म पार्ट कहते हैं। तो लाइसोसोम्स ओल्ड वर्म पार्ट को वो भी डाइजेस्ट या ईट कर देता है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसकी उम्र कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ओल्ड वर्म से मुराद आरबीसी भी है, ये एग्जांपल है। जब आरबीसी का 120 डेज आरबीसी का उम्र है या लाइफ ड्यूरेशन है, जब वो आरबीसी का 120 लाइफ ड्यूरेशन खत्म हो जाए तो वो लिवर में जाकर लाइसोसोम वहां पर आरबीसी का कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर देता है और इसके नतीजे में कुछ फ्रेगमेंट भी पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल बिलिरुबिन एंड सम अदर फ्रेगमेंट। इंशाल्लाह डाइजेशन चैप्टर में ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइसोसोम्स ओल्ड वर्म पार्ट को भी डाइजेस्ट कर देता है क्योंकि इसकी बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं होती।
Third function of the lysosome is if someone start heavy exercise, so the number of mitochondria is increased. If he or she leave the exercise so the number of mitochondria began to decrease due to lysosomes. By the process of autophagy. If someone starts a heavy exercise, so the number of mitochondria is increased. जब कोई इंसान if someone starts a heavy exercise, so the number of mitochondria is increased. जब कोई इंसान एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग हजरत जब कोई एक्सरसाइज वो स्टार्ट कर देता है तो इसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी क्या है, वो पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। वो बॉडी के लिए, सेल के लिए वो एनर्जी पैदा कर देता है। और जब if he or she leave the exercise, so the number of mitochondria began to decrease. जब वो शख्स या बॉडी बिल्डिंग हजरत जब वो एक्सरसाइज छोड़ देता है तो इसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद दोबारा कम हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जब दोबारा ये माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज हो जाते हैं, वो लाइसोसोम एक्चुअली वो डाइजेस्ट कर देता है। अब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। उस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी कहते हैं। इसको ऑटोफेगी क्यों कहते हैं? ऑटो का मतलब ये है सेल्फ, फेगी का मतलब ये है ईटिंग। अपनी बॉडी अपनी पार्ट को वो डाइजेस्ट या ईटर कर देता है, क्योंकि और मरण पार्ट भी अपनी बॉडी का होता है और नंबर माइटोकॉन्ड्रिया भी अपनी बॉडी का होता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस इसलिए कहते हैं कि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, वो बाहर की पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है। लाइसोसोम clean the cytoplasm.
unwanted material. Lysosome clean the cytoplasm from unwanted material of the cells of the body. के lysosome से unwanted material से मुराद है वो material, वो चीज़ें जो सेल के लिए, जो बॉडी के लिए, बॉडी की ज़रूरत और बॉडी के लिए lysosomes clean the cytoplasm from the unwanted material. अनवांटेड मटेरियल से मुराद है वो चीज़ें जो बॉडी या सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, इसका कोई काम सेल में इसका कोई काम नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अनवांटेड मटेरियल. तो लाइसोसोम्स उन अनवांटेड मटेरियल को भी साइटोप्लाज्म से वो क्लीन कर देते हैं, ख़त्म कर देता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. हमने लाइसोसोम को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया. अपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को राइट डाउन करें और अपने टेक्स्ट से उसको अच्छी तरह पढ़ें और अपनी दुआओं में याद रखें.